स्वागत है आप सबका अपने चैनल आर्या सिंधी एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे टीजीटी बीजीटी में जो संस्कृत से प्रश्न बनते हैं या जो पूछे जाते हैं। तो आज उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो पिछले वर्षों में पूछा गया है। और संस्कृत का जितने भी साहित्य से प्रश्न आते हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जितना भी आपका पिछला प्रश्न है प्रीवियस पेपर में जितने भी संस्कृत के प्रश्न हैं सबको एक बार आप लोग रिविज़न ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो पूछे गए प्रश्न से ही संस्कृत से प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे भवभूति से कितने प्रश्न आए हैं टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि इनसे भी जितने प्रश्न आए हैं सब बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 1, भवभूति का मूल नाम क्या है? श्रीपति, दामोदर दास, श्रीकंठ या नीलकंठ? इसका सही आंसर क्या है? भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। क्या नाम था? श्रीकंठ था। इनका मूल नाम श्रीकंठ था। अब चलिए इनके बारे में कुछ विशेष देख लेते हैं कि भवभूति का नाम क्या था। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ था। ये कवि रूप में भवभूति के नाम से विख्यात हुए। भवभूति की 5वीं पीढ़ी अर्थात पितामह के पितामह का नाम महाकवि था। क्या था? क्या था? महाकवि। इनके पिता का क्या नाम था भवभूति के? तो भट्ट गोपाल था। प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है कि भवभूति के पिता का क्या नाम था? तो भट्ट गोपाल, क्योंकि प्रश्न जो उनसे रिलेटेड ही पूछेगा। भवभूति के पिता का क्या नाम था, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, किस रचना में कितने सर्ग हैं। तो भवभूति को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे कोई भी कवि हो, भवभूति हो, कालिदास हो, माघ हो, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं, उनकी रचनाओं के अंतर्गत उन रचनाओं के सर्ग कितने हैं, उसमें कितने दर्शन हैं। जो भी प्रश्न बनेंगे इन्हीं से ही बनेंगे। तो इनके पिता का क्या नाम था भवभूति के? तो भट्ट गोपाल। भवभूति के पिता का नाम नीलकंठ। भवभूति के पितामह का नाम भट्ट गोपाल था और भवभूति के पिता का नाम, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पिता का नाम नीलकंठ था और पितामह का नाम भट्ट गोपाल और श्रीकंठ इनका मूल नाम था। श्रीकंठ और नीलकंठ। नीलकंठ क्या था? पिता का नाम। जातुकड़ी इनकी माता का नाम था भवभूति के। कुछ विद्वान इनकी माता का नाम जातुकड़ी भी मानते हैं। भवभूति को श्रीकंठ पदलांछन कहा गया। भवभूति पदवाक्य प्रमाणज्ञ थे। क्या थे? पदवाक्य प्रमाणज्ञ थे भवभूति। इसका अभिप्राय है कि वे पद, व्याकरण काव्य, न्याय शास्त्र और प्रमाण यानी मीमांसा दर्शन के महाविद्वान थे। इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। यह भी महत्वपूर्ण है कि भवभूति के गुरु का क्या नाम था? तो ज्ञान निधि था, जो कि यथार्थ नाम वाले थे। क्या नाम था? ज्ञान निधि भवभूति के गुरु का नाम था। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मालती माधव के रचनाकार कौन है? भारवी, कालिदास, श्रीहर्ष या भवभूति? मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति की। अब देखते हैं इनके विषय में। भवभूति द्वारा विचरित मालती माधव श्रृंगारस प्रधान नाटक है। किस विधा की रचना है मालती माधव? तो ये नाटक है और ये श्रृंगार रस प्रधान नाटक है मालती माधव। यह 10 अंकों का प्रकरण रूपक है। इसमें कितने अंक है? तो 10 अंक। ये पूछ लीजिएगा कि मालती माधव में कितने अंक है? तो 10 अंक है। इसमें मालती माधव, मकरंद और मदयंतिका के प्रणय और प्रणय का वर्णन है मालती माधव में। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए वही प्रश्न फिर रिपीट हुआ है। 2017 में मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति की। मालती माधव किसकी रचना है? तो भवभूति की। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए संस्कृत साहित्य से प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो उनको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। दो 2011 में पूछा गया है। कौन सी कृति भवभूति की नहीं है? मालती माधव इनकी रचना है। महावीर चरित भी इनकी रचना है। उत्तराम चरित भी इनकी रचना है, लेकिन कपूर मंजरी इनकी रचना नहीं है। तो कपूर मंजरी किसकी रचना है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। भवभूति की रचना कपूर मंजरी नहीं है, यह राजशेखर की रचना है। कपूर मंजरी किसकी रचना है? तो राजशेखर की है। और 4 अंकों का सट्टक नामक रूपक है। इसमें कितने अंक है? तो 4 अंक है इसमें। राजशेखर की जो रचना कपूर मंजरी है उसमें 4 अंक हैं और ये सट्टक नामक रूपक है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। सट्टक की भाषा प्राकृत होती है, इसलिए रचनाएं भवभूति की है। अब देखते हैं उत्तरामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है?
उत्तरामचरित के तृतीय अंग का संबंध किससे है? वाल्मीकि आश्रम से है, अयोध्या से है, सरयू के तट से है या पंचवटी से है? तो किससे है तृतीय अंग का संबंध? तो पंचवटी से। उत्तरामचरितम के जितने भी अंग हैं उनका भी और अच्छे से नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तरामचरितम के तृतीय अंग का नाम क्या है? तो पंचवटी है। उत्तरामचरितम भभूति का सबसे प्रसिद्ध नाटक है उत्तरामचरितम। इसमें कुल 7 अंक है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि उत्तरामचरितम में कितने अंक है? तो 7 अंक हैं। तथा रामकथा का वर्णन किया गया है। इसमें किसका वर्णन है? तो रामकथा का है। प्रथम अंक की घटनाओं का स्थान क्या है? अयोध्या है। द्वितीय अंक का स्थान क्या है? दंडकारण्य का जन्म स्थान नामक प्रदेश है। तृतीय अंक का संबंध किससे है? दंडकारण्य के पंचवटी प्रदेश से है। चतुर्थ का किससे है? चतुर्थ, पंचम, षष्ठ एवं सप्तम अंक का संबंध वाल्मीकि के आश्रम से है। जितने भी अंक है भभूति की रचना उत्तरामचरितम का सब लोग याद कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 अंक के नाम याद होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ और विशेष तथ्य के विषय में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अंक है और अंक का नाम है उत्तरामचरितम के। तो उत्तम रामचरितम का प्रथम अंक का क्या नाम है? चित्रदर्शन। द्वितीय का पंचवटी प्रदेश। तृतीय का छाया। चतुर्थ का क्या है? कौशल्याजनक मिलन। और पंचम का कुमार विक्रम। षष्ठम अंक का कुमार प्रतिभिज्ञान। सप्तम का सम्मेलन गर्भांक। चलिए आगे देखते हैं। और दूसरा प्रश्न, भभूति की रचना का क्या नाम है? ये तो आपको पता ही है उत्तरामचरितम। इसमें 7 अंक है। 7 अंक है। महावीर चरित्र और उत्तरामचरित में कवि ने अपने आप को वश्यवाक और परिणत प्रज्ञ कहा है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भभूति ने अपनी किस रचना में अपने आप को या स्वयं को वश्यवाक्य या परिणत प्रज्ञ कहा है? तो इस रचना में उत्तरामचरितम में कहा है। किसमें कहा है? उत्तरामचरितम में अपने आप को या स्वयं को वश्यवाक्य और परिणत प्रज्ञ कहा है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भभूति की नहीं है? तो उत्तरामचरितम भी है। ये किसका है? तो भभूति का। अब इसके पहले पूछे इसमें कितने उत्तरामचरितम कितने अंग है? तो कमेंट में लिखिएगा। किरातार्जुनीम किसकी रचना है? कादम्बरी और नैषधि चरितम। आगे देखते हैं। भभूति की रचना है मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, उत्तरामचरितम। इसका सही आंसर क्या है? उत्तरामचरितम। उत्तरामचरितम के रचनाकार कौन है? भभूति। देखिए कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। भभूति द्वारा विचरित या रचित उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में वर्णित 47वें श्लोक के माध्यम से भभूति स्पष्ट रूप से इसे करुण रस प्रधान नाटक मानते हैं। इतना ही नहीं, वह करुण रस को अन्य रसों का आधारभूत मानते हैं। इनके मतानुसार करुण रस ही रूपांतरित होकर श्रृंगार, वीर आदि रसों के रूप में परिणत है। सर्वत्र रसों की आत्मा रूप में करुण रस है। किसने कहा? तो भभूति ने। करुण रस प्रकृति है और श्रृंगार उस आदि विकृति है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भभूति ने करुण रस को महत्व ज़्यादा दिया है, रसराज घोषित किया है। अब उत्तरामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो इसका प्रधान रस क्या है? करुण रस। और भभूति ने इसी रस को ज़्यादा महत्व दिया है। करुण रस को एकमात्र रस किसने कहा था? तो भभूति ने कहा था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। करुण के रसराजत्व
की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? ये भभूत की महत्वपूर्ण रचना उत्तर रामचरितम, इससे हमेशा प्रश्न बनते हैं। कौन सा है? तो करुण रस। आगे देखते हैं। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, किसने किया था? तो भवभूति ने। भवभूति की माता का नाम क्या था? तो जातुकर्णी था। पिता का नाम नीलकंठ था। अब हम देखेंगे, हम लोग भवभूति को पढ़ के समाप्त कर लिया है, तो अब देखेंगे दूसरे महाकवि भारवी जी को। इनसे भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है और हमेशा आता रहता है। पीजीटी हो, चाहे एलटी, ग्रेड, जीएससी, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं। भारवी की माता का क्या नाम था? क्या नाम था? सुशीला, गीता, मीता या सुनीता? तो क्या नाम था? सुशीला। अब देखते हैं, भारवी की माता का नाम सुशीला था तथा पिता का नाम श्रीधर है। इनके पिता का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। हो सकता है आने वाले एग्जाम में इनके पिता का नाम पूछा जाए। तो भारवी के पिता का क्या नाम था? श्रीधर। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रसिकवती या रसिका। इनका वास्तविक नाम क्या था भारवी का? तो दामोदर था। और भारवी इनकी उपाधि थी। भारवी का मूल नाम क्या था? दामोदर था। और पिता का नाम आप लोग अच्छे से याद करिए, श्रीधर है। इनकी पत्नी का नाम रसिका है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारवी। महाकवि भारवी अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? भारवी। भारवी के महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ वैशिष्ट्य उनका अर्थ गांभीर्य है, जिसका तात्पर्य अल्प शब्दों में प्रभूत अर्थ का सन्निवेश। इसलिए यह कथन युक्ति संगत है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः। किसकी उक्ति है? तो ये सहसा विदधित न क्रियाम इस सूक्त से युक्त रचना है। सहसा विदधित न क्रियाम शिशुपाल का है, किराता अर्जुनियम का, नैषधि चरितम या कुमार संभवम। किसका है? तो किराता अर्जुनियम का है। सहसा विदधित न क्रियात अचानक कार्य न करे, इसका अर्थ होगा। प्रस्तुत श्लोकांश महाकवि भारवीकृत किराता अर्जुनियम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से 30वां श्लोक है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि सहसा विदधित न क्रियात किराता अर्जुनियम के किस सर्ग से है? तो द्वितीय सर्ग से। और कौन सा श्लोक है? तो 30वां श्लोक है। यह भारवी का अति प्रिय श्लोक है। इन्होंने अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखा था। सहसा विदधित न क्रियाम, ये द्वितीय सर्ग का है और ये 30वां श्लोक है। अब देखते हैं कुछ इसका महत्वपूर्ण तथ्य। क्या है? किराता अर्जुनियम महाकवि भारवी प्रणीत एक महाकाव्य है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनियम में कितने सर्ग हैं? तो 18 सर्ग हैं। और इसमें श्लोक कितने हैं? तो 1040 श्लोक हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद करिएगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में अभी इनका श्लोक भी पूछ सकता है, क्योंकि इनके माता पिता रचना जितना था, इनकी रचनाओं का नाम सब पूछ चुका है एग्जाम में। तो सकता है अभी इनके सर का भी पूछे, या किराता अर्जुनियम में कितने श्लोक है ये पूछ सकता है। तो जो मेन टॉपिक है उनको आप लोग नोट करते चलिए। तो इसमें कितने श्लोक है? 1040। इसकी कथावस्तु को महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से? तो वन पर्व से। किराता अर्जुनियम का प्रारंभ महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए गुप्तचर के आगमन से प्रारंभ होता है, जो कि ब्रह्मचारी वेश धारण किए हुए हैं। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। अंततो गत्वा शिव प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपत शास्त्र प्रदान करते हैं। वस्तुतः भारवी संस्कृत काव्यों में रीति शैली के जन्मदाता है। किस शैली के हैं? भारवी तो रीति शैली के जन्मदाता है। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है आपका कि दिए गए विकल्प में कौन सा कवि रीति शैली का जन्मदाता है? तो कौन है? भारवी। इस ग्रंथ के प्रारंभ में श्री शब्द, ये एग्जाम कई बार पूछा गया है।
श्री शब्द तथा प्रत्येक सर्व के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? तो किरातार्जुनीयम में। तो इसको जरूर याद रखिएगा कि इसमें 18 सर्ग हैं और इसमें 1040 श्लोक हैं। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो कौन सी इसके पहले हमने पढ़ लिया है, तो किरातार्जुनीयम यह रचना भारवी की है। किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है? तो भारवी हैं। इसमें कितने श्लोक थे हम लोग पढ़े हैं? 1040। कितने सर्ग थे? तो 18। वन पर्व से लिया गया है इसका कथानक। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? तो वीरस्य। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं किस कवि की बाड़ी नारिकेल फल के समान है? घटक पर भर्तृहरि, कालिदास या भारवी? तो किसका है? भारवी का। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ ने भारवी की रचना की उपमा नारियल के फल से की है। किससे उपमा दी है? तो नारियल के फल से, जो ऊपर से कठोर है किंतु अंदर से कोमल और सरस है। होता इस आधार पर कहा जा सकता है कि महाकवि भारवी की बाड़ी नारी के फल के समान है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखेंगे महाकवि माघ के विषय में। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित हैं? करिए। क्या है? स्वीकार किए जाते हैं तो सत्व, रज, तम, भी ओज, प्रसाद, माधुर्य, उपमा, अर्थगौरव, पदलालित्य, गौड़ी, वैदर्भी, पंचाली। किसके लिए है? तो उपमा, अर्थगौरव, पद लालित्य। देखिए पीजीटी 2004 में पूछा गया था, यूपीएससी में 2018 में। आगे देखते हैं। महाकवि माघ द्वारा प्रणीत शिशुपाल वध बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। यह महाभारत के सभापर्व से लिया गया है। काव्य की रचना दृष्टि से महाकवि माघ उपमा, अर्थगौरव तथा पद लालित्य 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए यह कथन युक्तसंगत है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दंडिन पदालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणा। अर्थात कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थगौरव तथा दंडी का पद लालित्य। माँ की विशेषता यह है कि उन्होंने 3 गुणों का मणिकांचन संयोग प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं। शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम बताइए। तो कौन है? महाकवि माघ। दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न रिपीटेड हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।